अस्सलामुअलैकुम। कुछ खरी बातों के साथ मैं हूं आबिद इकबाल खारी। पॉजिटिव पाकिस्तान की रहबर मोहतरमा सिमाब आरिफ साहिबा लिखती हैं कि हम इंसान फितरतन हुस्न परस्त हैं। खूबसूरती हम सबको अपनी तरफ मुतवज्जो करती है और जाने अनजाने में हम सब खूबसूरत शय या इंसान को दूसरों पर तरजीह देते हैं। इसमें कुछ बुरा भी नहीं, लेकिन ये बुरा तब बनता है जब हम चीज़ों की ग्रेडिंग इस बुनियाद पे करने लगते हैं कि खूबसूरती को कमाल और कम खूबसूरती को कसूर समझने लगते हैं। अगर आप खूबसूरत हैं तो इसमें आपका कोई कमाल नहीं, अगर आप खूबसूरत नहीं तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं। वैसे खूबसूरती की तारीफ भी सबकी अपनी अपनी है, ताहम हमारे यहाँ मुआशरती रवैये जिन चीज़ों को इस हवाले से मायार बनाते हैं उनमें गोरा रंग, तीखी नाक, गुलाबी होंठ, बड़ी बड़ी आंखें और इस तरह की दीगर कई निशानियां शामिल हैं। ये खूबसूरती की जंग इंसान की पैदाइश से शुरू होती है और उसके बुढ़ापे तक चलती रहती है। ये जंग बड़ी ख़तरनाक है। इसने इंसानों को किस तरह के कम्प्लेक्सेस में मुब्तला किया है, इसका अंदाज़ा यहाँ से कीजिए कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे देखने वाले तरह तरह के जुमलों और तबसरों की बौछार कर देते हैं, ये सोचे बगैर कि उसे जन्म देने वाली माँ एक लंबी तकलीफ काट कर इसे दुनिया में लाई है और अभी भी एक इमोशनल स्ट्रेस से गुजर रही है। बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो माँ के दिल में 100 खदशात होते हैं। पता नहीं मेरा बच्चा कैसा होगा, लड़का होगा या लड़की, या खुदा न खास्ता तीसरा इम्कान भी तो हो सकता है। मुकम्मल जिस्म का मालिक होगा या खुदा न खास्ता माजूर, सेहतमंद होगा या बीमार। इन सारे खदशात और वहमों से लड़ती जब वो अपने बच्चे को जन्म देती है तो किसी को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो उसके बच्चे के रंग, शक्ल, नाक और माथे पे तबसरा करे। लेकिन अफसोस कि हर देखने वाला अपने साथ खूबसूरती के मुरव्वजा पैमाने लाता और इन पे बच्चों को तोलता है। अब अगर बच्चा प्यारा है तो माँ का दिल उसकी तारीफ वसूल करके खुश, लेकिन अगर उसका रंग गोरा नहीं या नाक इर्द गिर्द की खवातीन के बनाए गए सांचे के मुताबिक नहीं तो बच्चे की माँ को बहुत से नागवार जुमले सुनने को मिलते हैं। मसलन, रंग कितना काला है, नाक कितना मोटा है, नाक दबाया करो, इसकी आंखें छोटी हैं, सुरमा लगाया करो, बड़ी हो जाएंगी। हालांकि नाक दबाने और सुरमा लगाने से इनमें कोई तब्दीली तहकीक से साबित नहीं होती। फिर अजीबो गरीब तबसरे करके तरह तरह के वहमे बच्चे की माँ के दिल में डालना, नी एदी एक अख छोटी ते एक वड्डी नहीं, होंठ काले काले लग रहे हैं, मत्था बहुत ऊंचा लगता है, वगैरह वगैरह। तसव्वुर कीजिए कि ये तबसरे एक आम बच्चे के लिए हैं। फिर जहाँ किसी का बच्चा स्पेशल हो या तीसरी जिन्स हो, वहाँ तो माँ बाप के लिए एक आजमाइश खुदा की तरफ से तो होती ही है, लेकिन मुआशरा उनके लिए ज़िंदगी को कितना तंग कर देता है इसका सिर्फ अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। कुछ दिन पहले किसी जगह एक डायलॉग सुना था कि दुनिया आपको माँ की नज़र से नहीं देखती। ये सच है, लेकिन एक कड़वा सच ये है कि बाज़ औक़ात माँ बाप खुद अपनी औलाद में इस हवाले से तफरीक करने लगते हैं और उनकी कमी को कबूल नहीं करते। खुदारा अगर आप एक माँ या बाप हैं तो अपनी औलाद को कभी खूबसूरती के इस तराजू में मत तोलिए, और अगर आप माँ या बाप नहीं भी हैं तो भी दूसरों को खूबसूरती के इस ग्रेडिंग सिस्टम में मत रखें। हर इंसान अपनी तरह का खूबसूरत है। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, खालिक ने इसे अहसन तकवीम कहा है, और तकवीम के आसन होने का मयार खालिक के यहाँ आपके तय करदा मयार से बिल्कुल अलग है। खुदा हमारी बसारतों को बसीरतों से नवाजे। फ़हीम गोरखपुरी का शेर है, किरदार देखना है तो सूरत न देखिए, मिलता नहीं ज़मीं का पता आसमान से। इन्हीं गुज़ारिशात के साथ आबिद इकबाल खारी को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।